ये आकाशवाणी है। एक लोरी वयस्कों के लिए आज प्रस्तुत है सातोशी आकीहामा के जापानी नाटक का ये संपादित हिंदी रूपांतर। आदिकाल से लोरी का संबंध बच्चों से रहा है, लेकिन इस नाटक में दो ऐसे अभागे बच्चे लोरी गाते हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने अवैध मानकर जन्मते ही मार दिया था। तो सुनिए नाटक एक लोरी वयस्कों के लिए। नागाहारू, दुनिया में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? शायद मर्यादाएं टूट जाती हैं, तब लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन लोग आखिर लड़ते ही क्यों हैं? कुमी, शायद मर्यादाएं टूटने के बाद लड़ाई का शौक पैदा हो जाता है। क्या लड़कर उन्हें शांति मिलती है? मेरे ख्याल से जरूर मिलती होगी। और कुमी, मैं ये भी बता दूं, शायद चोट खाकर उन्हें खुशी ही होती हो। फिर तो वो खुशी से मरते होंगे। हाँ, शायद। सुनो नागाहारू, क्या हम भी लड़ाई नहीं छेड़ सकते? लड़ाई? हाँ, अपनी लड़ाई। अपनी लड़ाई? लेकिन किससे? किससे? हाँ, किससे? अच्छा, मान लो अगर हम लोग किसी को तहखाने में बुलाएं। तहखाने में? हाँ, हम पूछें, क्या आप आज शाम खाली हैं? अगर वो कहें हाँ, तो उन्हें तहखाने में बुला लें। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन हम बुलाएंगे किन्हें? किन्हें? जिन्होंने हम लोगों की हत्या की थी, हम उन्हें बुलाएं तो कैसा रहे? हाँ, अच्छा रहेगा। अपने माँ बाप को ही बुलाते हैं, क्यों? ठीक, बिल्कुल ठीक। बड़ी लंबी सीढ़ियां हैं, नहीं? हाँ, जैसे भूतों की कहानियों वाली सीढ़ियां उतर रहे हैं हम लोग। हाँ, कौन सी सीढ़ियां? मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ। लगता है अभी किसी कोने से कोई प्रेत निकल कर आ खड़ा होगा। नहीं, लेकिन नीचे उतरना आसान है। अब दोबारा इतनी सीढ़ियां चढ़कर वापस लौटना ज्यादा मुश्किल है। हाँ। मुझे हर कदम पर लग रहा है जैसे भूतों की मान नजदीक आती जा रही है। मेरी तो सांस ही फूल गई है। कलेजी में अजीब ऐंठन सी हो रही है। लगता है जैसे जैसे सीढ़ियां उतरेंगे सांस लेना मुश्किल होता जाएगा। नहीं, लाओ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़े लेती। मैं कोई बच्चा हूँ? बच्चे? ओह, मैं तो उन्हें भूल ही गई थी। इतनी जोर से मत बोलो, मेरा तो दिल ही रुक जाएगा। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा कि हमारे अलावा और है ही कौन जो देखेगा? पता नहीं, मुझे लगता है कोई हमें घूर रहा है। शायद वही बच्चे हो। बच्चे? हाँ, वही बच्चे जिन्होंने कहा था कि हम सीढ़ियों से नीचे उतर जाएं। अगर वो जिंदा होंगे तो खासे बड़े हो गए होंगे। तो भूतों की कहानियां ज्यादा ही पसंद है। हाँ? सपना तो नहीं देख रहे? सपना? हाँ। अरे, ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? हम लोग बंद हो गए। दरवाजा खोल ही नहीं रहा। ओह, खिड़की भी नहीं खुलेगी। खिड़की से कुछ दिखाई दे रहा है क्या? तुम खुद देख लो।
मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। मेरा मतलब है तुम खिड़की पर जोर लगाकर देखो ना। दूर रहना है तो मैं दरवाजे की तरफ आ जाती हूँ। जैसा कहो। क्या नींद में चल रहे हो? टक्कर मार दी। बात यह है, यहाँ अंधेरा कितना है, देखो तो सही। लो, खिड़की से कुछ दिखाई देता है क्या? मुझे तो लगता है हमारा किसी ने अपहरण किया है, हमें यहाँ बंद कर लिया है। अपहरण? अजीब बात है, ये वे बच्चे। क्या वो बच्चे? मेरा मतलब है उन्होंने कितनी मुलायमियत और इसरार भरी आवाज में हमें बुलाया था और फिर कितनी शिष्टता से बातें की थी। हाँ, यहाँ आने पर उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा था, माफ कीजिएगा हमारी वजह से आपको कुछ देर रुकना पड़ा, हम मेहरबानी करके सीढ़ियों से होकर नीचे उतरे। हाँ, बिल्कुल इसी तरह कहा था, लेकिन तुम्हारी ही गलती है। तुम ही उनसे मिलने को इतने उतावले हो गए थे, तुम ही ने फटाफट सीढ़ियां उतरना भी शुरू कर दिया था। बात यह है, मुझे लगा कि वो लोग शायद किसी और के धोखे में हमें बुला बैठे हैं। मुझे थोड़ी उत्सुकता हो गई, और इसमें क्या है, कहा ही कुछ ऐसे गया था कि मैं मजबूर हो गया। लेकिन अब होगा क्या? क्या खिड़की तोड़ोगे? खिड़की? अच्छा, खिड़की 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 खिड़की। ओह, कांच बेहद मजबूत है। चल, दोनों जोर लगाकर देखें, शायद दरवाजा ही खुल जाए। दरवाजा? चलो आओ आओ। बेकार है, सुना? बेकार है, नहीं खुलेगा। हाँ, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। सुनो, कितने दिनों बाद मैंने तुम्हें इस तरह बाहों में लिया है। युग बीत गए, तुम्हारे शरीर की गंध। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। इस बंद कमरे से नफरत हो रही है। याद है तुम्हें, कभी मैं तुम्हारी बाहों को सूंघा करता था, फिर यकायक जाने क्या हुआ, बरसों का जुड़ा हुआ रिश्ता यकायक दिए की तरह बुझ गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो ना, मुझे इस कमरे से डर लग रहा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी कर दी थी और मैं बहुत दूर जाकर बच्चों को पढ़ाने लगा था, लेकिन वो दिन, पता नहीं ये कमरा इतना अंधेरा और गोल क्यों है? हाँ, दीवारें चौकोर भी तो हो सकती थी। बस करो, चौकोर दीवारों वाला होता तो और भी डरावना हो जाता। नहीं, मुझे चौकोर मकानों से और ज्यादा डर लगता है। शायद चौकोर मुर्दाघर, चौकोर संदूक, चौकोर रोने की क्या जरूरत है? मैं माफी चाहता हूं कि मैं शायद कोई आ रहा है, पता नहीं किसी ने हमारी बातें सुन न ली हो। अभी तक तो ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच ही है। ओ, मुझे सड़क की दुर्घटनाएं अच्छी लगती हैं, अच्छे लगते हैं वयस्क शिशुओं को रोंदते हुए,
अच्छे लगते हैं वयस्क ये वही लगता है। वही याद है, बसंत का मौसम था, हमने उसके मुंह पर कपड़ा लपेटकर उसे दराज में बंद कर दिया था। उसके छटपटाते हुए हाथ पीछे की तरफ मोड़ दिए थे। मेरा दम घुट रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। कमरा, ये कमरा घूम क्यों रहा है? माफ कीजिएगा, हमने आपको काफी इंतजार कराया। हमारी वजह से आपको असुविधा हुई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन इस तरह हमें यहाँ बंद करने का मतलब क्या था? हमने सिर्फ सीढ़ियां उतरने को कहा था, लेकिन आप खुद यहाँ इस कमरे में आ गए। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ से बाहर निकालो। ये दरवाजा सिर्फ बाहर से खुलता है। लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं है, इनका दिल कमजोर है। ये कह रहे थे कि कमरा घूम रहा है। आपको घूमता हुआ महसूस नहीं हुआ? कमरा तो सचमुच घूम रहा था। ये बना ही ऐसा है। तो हो कौन? क्या चाहते हो? आपने मुझे पहचाना नहीं? मम्मी, मैं नागाहारू हूं। नागाहारू? कौन नागाहारू? मैं। ये देखिए कागज का टुकड़ा जो आपने लिखकर लगाया था। ये बच्चा 23 अप्रैल को पैदा हुआ था और इसका नाम था नागाहारू। ओह, नागाहारू मतलब लंबा वसंत। इसी दिन वो पैदा हुआ। सोच समझ कर बोलो और किसी के सामने इस तरह मत उगलने लग जाओ। डैडी, क्या आप इससे इनकार करते हैं? इनकार करने न करने का क्या सवाल है? इस कागज पर न तो तारीख लिखी है, न नाम, कुछ नहीं लिखा। मुझे मालूम है। ओह, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हैं आप जैसा मैंने सोचा था। डैडी, सच ये है कि वो इबारत मिटा ही दी गई थी, जैसे मैं इस दुनिया से जन्मते ही मिटा दिया गया था। क्यों मम्मी? मुझे याद है, मेरा मुंह बांधने के बाद मेरा दम घोट दिया गया था और मेरे ऊपर प्लास्टर चढ़ाकर 1.5 बरस मुझे एक दराज में बंद रखा गया था। लेकिन हम क्या करते? हम तो तुम्हें अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां। हाँ, परिस्थितियां। दुनिया में बिना शादी किए पैदा हुए बच्चे का कलंक। लेकिन क्या मुझे प्लास्टर में बंद करना जरूरी था? कब्र तो प्लास्टर की ही होती है ना। कब्र, ठीक है। देख रहे हैं आप, मेरी माँ ने स्वीकार किया कि उसने मेरी हत्या की थी। नहीं नहीं नहीं। हालांकि अब इससे क्या फर्क पड़ना कि मुझे मारा गया या नहीं। तुम थोड़े से बड़े होते तो खेलने का मकान बनाने वाले लकड़ी के गुटकों से खूब खेलते। देखो जी, तुम किसी ऐसे सवाल का जवाब मत दे बैठना जिससे राज खुल जाने का डर हो। तुम ठीक कहती हो मम्मी। मुझे बीते वक्त की याद आ रही है। वो देखो, छोटी छोटी खिड़कियां, लकड़ी के गुटकों की दीवारें और छत। ओहो, ये गुटके ठीक से नहीं सजाए थे नागाहारू। देखिए ना डैडी, सारा मकान गिर पड़ा। कॉफी ले लो जी। वाह, इसी की जरूरत महसूस हो रही थी। लाओ। नागाहारू, अच्छे बच्चे, आओ तुम्हें एक संतरा छील दूं? छील दो, मुझे बहुत काम है, पूरा मकान बनाना है। सुनो,
तुम थोड़ी दुबली नहीं हो गई हो? चलो, तुम्हारा ध्यान तो गया। एक के ऊपर ये दूसरा, देखता हूँ कैसे नहीं बनता। गिरेगा? अच्छा गिर जा, मैं फिर बनाऊंगा। सुनो जी, क्या है? इधर आओ ना। क्या है? लगता है तुम फिर माँ बनने वाली हो। तुम्हें मालूम हो गया? कॉफी में चीनी कम है। डाली तो थी। चलो रहने दो, तुम्हें नागाहारू के लिए संतरे छीलने का वक्त मिल जाता है। मेरी कॉफी ठीक से बनाना मुश्किल लगता है। फिर वही, पता है तुम्हें बच्चे अच्छे नहीं लगते। हाँ ये सही है, हमारी शादी नहीं हुई है, हम बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं? दुनिया क्या कहेगी? ये नाजायज बच्चे। नागाहारू, सुना तुमने? मुझे तुमसे नफरत है। मुझे भी और तुम्हारी माँ को। मैंने घर तोड़ दिया, मैंने घर तोड़ दिया। हाँ मैंने घर तोड़ दिया, मैंने घर तोड़ दिया, मैंने घर तोड़ दिया। नागाहारू, नागाहारू मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो नागाहारू, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। थैंक यू मम्मी। कुछ लोग कहते हैं इस तरह जन्म देने के बाद बच्चे की हत्या कर देना एक सामाजिक पागलपन है। बहुत विकसित देश इसे शायद किसी और रूप में देखें। हो सकता है इसका संबंध युद्ध से हो, यानी युद्ध लोगों को नई जिंदगी का दुश्मन बना देता है। जो भी हो, चलिए मेरे मुंह पर भी लपेट दीजिए प्लीज। मम्मी, अलविदा। अलविदा डैडी। ओह, कितनी अच्छी बातें बोल रहा था, नहीं? हाँ खासी। लेकिन यहाँ से निकलने का कोई उपाय हुआ ही नहीं। इंतजार करो, हो सकता है रास्ता निकले। कमरा घूमना तो शायद बंद हो गया। वैसे सच कहूं, अब इस अकेले कमरे में उतना बुरा नहीं लग रहा। कितने लंबे अरसे बाद हम लोग इस तरह अकेले मिले हैं। हाँ, बच्चों की हत्या करने के बाद तो जैसे तूफान ही आ गया था। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी उस धूर्त से कर दी थी और मैं निराश होकर शहर छोड़कर चला गया था। अजीब लग रहा है इतने दिनों के बाद मिलकर। थोड़े दिनों में फिर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। पराया पराया। फोन, तुम सुनो। ये चिकने अकेले कमरे में टेलीफोन कहाँ होगा? ऐसी घंटी टेलीफोन ही की होती है। देख लो ना, शायद गिटार के अंदर है। कितनी जबरदस्त आवाज गूंज रही है। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, मैं कौन हूँ आपने पहचाना? अच्छा बताइए, मैं कौन बोल रही हूँ? आप जानती हैं, आपके कुछ शब्द पंख फड़फड़ाते हुए मेरे पास आए थे। मम्मी, आपके शब्द मैं सहेज कर रखना चाहती थी। मम्मी, तुम हो कौन? तुम मुझे मम्मी कह रही हो? कहीं तुम... आपने ठीक समझा मम्मी, मेरा तो कोई नाम ही नहीं था। मैंने खुद अपना नाम रख लिया, कुमी, यानी चिर सुंदर। अच्छा है? हेलो हेलो, एक मिनट ठहरो। सुनो जी। क्या है? कौन है फोन पर? वही लड़की है, मैं पहचान गई। उसने अपना नाम कुमी रखा है। लाओ फोन मुझे दो। ये हेलो हेलो। हाँ, क्या तुम्हारा मतलब है तुम
मेरी बेटी हो? वैसे मैं बता दूं, मेरी कानूनी संतान कोई नहीं है। माफ करिए डैडी, कानूनी संतान क्या होती है? मुझे मेरे भाई के साथ जन्म लेते ही मार दिया गया था ना। मुझे याद है, आपने मुझे एक प्लास्टिक की थैली में बंद करके रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। पता नहीं मुझे यहाँ कब तक रहना होगा। यहाँ मम्मी, मैं सर्द हो गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। सुनो कुमी, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। अब तो तुम बड़ी हो गई होगी। बहुत दुबली हूँ डैडी। पिरामिड में बंद लाश की तरह मैंने एक मोमजामा पहन रखा है। कुमी, तुम्हारा एक भाई है, तुम्हें पता है। क्या तुम उससे मिलोगी? काश मैं हिल भी पाती। मैं बाहर नहीं आ सकती ना। अब तो यही एक रास्ता है कि आप लोग यहाँ आ जाएं। लेकिन कुमी, इस कमरे का दरवाजा सिर्फ बाहर से खुलता है। वहाँ कमरे में एक गिटार है ना? हाँ है, तो फर्श पर रखा है। इसी के अंदर तो टेलीफोन है। उसी टेलीफोन के तार को खूब जोर से खींचिए। ठीक गिटार के आकार का ही एक रास्ता फर्श में खुल जाएगा। उस रास्ते से नीचे अंधेरी सीढ़ियां चली गई हैं। एक बार में सिर्फ एक ही सीढ़ी उतरें और टेलीफोन के तार के सहारे चलते जाएं। आखिर में अंधेरे में आपको एक सफेद दरवाजा मिलेगा। वही कुमी के कमरे का दरवाजा है। ये दरवाजा भी सिर्फ बाहर से खुलता है। ठीक है, मैं समझ गया। लो, इस तार को खींचने में मदद तो करो जरा। ओह, इन सीढ़ियों पर इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई नहीं देता। लगता है मैं नींद में चल रहा हूं। आओ मम्मी। तुम कुमी हो? हाँ, मैं कुमी हूँ ना डैडी? तुम ही हमारा बच्चों में से एक लगती हो जिन्होंने हमें यहाँ फंसाया है। देखो जी, अब तुम चुप रहो तुम। ये गोल वाला कमरा नहीं, रेफ्रिजरेटर है। कुमी बेटे, मुझे अफसोस है बेटे, हमें माफ कर सकोगी? मेरा दिल फिर धड़कने लगा है। लग रहा है कि मैं घूम रहा है। आप लोग ठीक से सोए नहीं हैं शायद। नींद आती कहाँ है? अक्सर तुम दोनों की तस्वीर आंखों के सामने घूमती रहती है। अब तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं? सोच कर देखिए। क्या सोचूं? कुमी, हमें यहाँ से बाहर निकाल लो ना। देखो कुमी, देखो तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है। हम तो यही सोच कर आए थे, हमारी प्यारी कुमी हमारी मदद जरूर करेगी। मम्मी से पूछिए, अभी और कितने बच्चों की हत्या करनी है? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो कुमी? हमने जो कुछ किया था मजबूरी में किया था। कुमी मेरी बात तो सुनो। हेलो कुमी, सब ठीक चल रहा है वहाँ? बेहद घिसे पिटे जवाब है इनके पास। अरे तब गोली मारो। अब तुम बाहर आ जाओ। ये मम्मी डैडी का क्या करें? उन्हें छोड़ दो। अभी ये कमरा इतनी तेजी से घूमेगा कि उनके लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अलविदा मम्मी, अलविदा डैडी।
पता नहीं वो मर गए या जिंदा हैं। कौन? मम्मी और डैडी। इतनी आसानी से तो नहीं मरे होंगे। हाँ, हमें उन्होंने कितनी आसानी से मार दिया था। हमारे पास अब इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। हम अब कहाँ जाएंगे? किसी और मम्मी डैडी की तलाश में। किसी और की? हाँ, उनकी तलाश में जिनके डर से मम्मी और डैडी ने हमें जान से मार दिया था। वो कहाँ मिलेंगे? वो हर कहीं, हर जगह। उनकी पहली उंगली बड़ी फुर्तीली होती है, बड़ी जल्दी उठती है। वो पापी है, वो कलंकिनी है, वो अवैध है। कितनी फुर्ती से उनकी तर्जनी उठती है। ठीक है, हम ऐसे ही फुर्तीली तर्जनी वाले लोगों को खोजेंगे। आओ चलें। चलो। आज हम उन सब लोगों से धरती को मुक्त करें जिनकी फुर्तीली उंगली बार बार उठने के कारण हमको मर जाना पड़ता है। आओ आज हम उन सब लोगों से बदला लें जिनकी खूनी आंखों के दिख जाने के कारण अबोध शिशुओं को सर्द मौत के अंधकूप में बरबस गिर जाना पड़ता है। आओ आज खोजें उन तमाम लोगों को जिनके अंतर का पाप हमको मरने के बाद ढोना पड़ता है। आओ आज हम उन सब लोगों को खोजें। आओ आज हम उन सब लोगों को खोजें। एक लोरी वयस्कों के लिए। अभी आप सातोशी आकीहामा के जापानी नाटक का ये संपादित हिंदी रूपांतर सुन रहे थे। इस नाटक को 1975 में अंतर्राष्ट्रीय इतालियन नाट्य प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इस नाटक के रूपांतरकार थे मुद्रा राक्षस, निर्देशक थे सत्येंद्र शरत और प्रस्तुतिकरण सहायक थे गोपाल सक्सेना। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे अरुण माथुर, राजकुमारी प्रसाद, नीरज शर्मा, अभिनव चतुर्वेदी और पुष्पा अग्निहोत्री। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।